मेरे मित्रों, अभी तक आप लोग 5 कहानियाँ सुन चुके हैं, जिनका हमने विवरण पीछे दिया हुआ है। ये सारी कहानियाँ ज़िंदगी में इतना अस्तित्व रखती हैं, बहुत ही रहस्यमयी हैं और जो जीवन की सच्चाई से रूबरू हैं। अभी आप लोगों के सामने छठी कहानी पेश कर रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने। छठी पुतली कामकंदला। अगले दिन जब राजा भोज फिर से उस सिंहासन पर बैठने को उद्यत हुआ, तो एक और पुतली उससे प्रकट हो गई। वह बोली, राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर अवश्य बैठो, पर इस पर बैठने से पहले तुम यह देख लो, क्या तुम्हें अपने जीवन में अत्यंत परिश्रम से प्राप्त वस्तु का सरलता से दान किया है। जो संसार के ऐश्वर्य को तृण के समान समझता है, वही इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। फिर कामकंदला ने राजा भोज का हाथ पकड़ लिया और बोली, सुनो, मैंने ऐसा व्यक्ति अपनी आंखों से देखा है। मैं तुम्हें उसकी एक कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य राज दरबार में विराजमान थे। उनका दरबार जनता के लिए खुला था। देखते देखते एक ब्राह्मण ने वहां प्रवेश किया। महाराज की जय हो, यह कहकर आगंतुक ब्राह्मण ने राजा का अभिवादन किया। कृपया आशीर्वाद दें, आप चिरायु हों, आपकी यश कीर्ति का झंडा चारों दिशाओं में फहराए। कृपया आप अपना प्रयोजन कहें। उसने ब्राह्मण से कहा, राजन, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, पर कोई लालसा लेकर आपके दरबार में उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैं सीधा कैलाश मानसरोवर से चला आ रहा हूँ। हमें आपके दर्शन हुए, हमारा अहोभाग्य। राजन, मानसरोवर में मैंने एक चमत्कार देखा, उसी का वर्णन करने यहाँ आया हूँ। आप कृपया ध्यान से सुने। जी कहिए। फिर उस ब्राह्मण ने बतलाया, राजन, मानसरोवर में सूर्योदय के समय एक खंबा निकलता है और वह बराबर बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि आकाश को छूने लगता है। फिर शाम होते ही छोटा हो जाता है और अंधकार होते ही वह मानसरोवर के जल में विलुप्त हो जाता है। मैंने लगातार कई दिन वह अनोखा दृश्य अपनी आंखों से देखा है। राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण की बात सुनकर आश्चर्य करने लगे। समस्त दरबारी भी चकित रह गए। इतना विश्वास तो सबको था कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में आकर कोई झूठ नहीं बोल सकता। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी बात समाप्त कर कहा, राजन, कृपया आप यह चमत्कार स्वयं देखें। मैं यह चमत्कार देखने मानसरोवर अवश्य आऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण को आश्वस्त करते हुए कहा। ब्राह्मण राज दरबार से जाने लगा तो राजा विक्रमादित्य ने उसे बहुत सा धन देकर सम्मान सहित विदा किया। उस ब्राह्मण के जाने के बाद ही वह ब्राह्मण की बात पर मन ही मन विचार करने लगा। उसने सचमुच एक बड़ी अनोखी घटना के बारे में बताया था। राजा को राजा विक्रमादित्य अपने शयनगार में इसी विषय पर सोच विचार कर रहा था। तभी उसे अगिया बैताल और बैताल का अपने मन में विचार आया। उसने उन दोनों को बुलाया। दोनों तत्काल ही राजा की सेवा में हाजिर हो गए। हमारे लिए क्या आज्ञा है राजन? हमें कल सुबह तुम्हें मानसरोवर पहुंचाना होगा, जैसी आपकी आज्ञा। फिर दोनों वहां से चले गए। प्रातःकाल ही राजा विक्रमादित्य अपने महामंत्री को अपना उत्तरदायित्व सौंपकर अगिया बैताल और बैताल की सहायता से मानसरोवर पहुंच गया। मानसरोवर का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। मानसरोवर के मध्य में एक खंबा दिखाई दे रहा था, जो आकाश की ओर बढ़ता चला जा रहा था। देखते देखते समय के साथ वह आकाश की ऊंचाई को इस प्रकार छूने लगा कि उसका ऊपरी सिरा दिखाई दे पाना असंभव हो गया। राजा विक्रमादित्य देखता रहा। फिर जैसे ही सूर्य नारायण अस्त हुए, वह धीरे धीरे छोटा होने लगा। अंधकार होते होते वह मानसरोवर के जल में विलुप्त हो गया। राजा विक्रमादित्य यह दृश्य देखकर हैरान था। 2-3 दिन वह इस अजूबे नज़ारे को देखता रहा। एकाएक उसके मन में विचार आया कि वह इस बात को देखे कि खंबा आकाश में कहाँ तक जाता है। अतएव उसने अगिया बेताल से कहा कि अगली सुबह वह उसे खंबे के सिरे पर बैठा दे। अगली सुबह अगिया बैताल ने राजा विक्रमादित्य को खंबे के सिरे पर बैठा दिया।
खंबा सूर्योदय होते ही आकाश की ओर बढ़ने लगा। उसके साथ साथ राजा विक्रमादित्य भी ऊपर उठता चला गया और गर्मी से झुलसने लगा। खंबा सूर्य की ओर बढ़ता जा रहा था कि अचानक राजा विक्रमादित्य सूर्य के ताप से जलकर भस्म हो गया। खंबा जब सूर्य के पास तक पहुंच गया तो सूर्य देवता उस पर राख का ढेर देखकर अचंभित हो गए। अवश्य ही कोई जीव जलकर मर गया है, उन्होंने अपने मन में विचार किया। सूर्य देव को बड़ा दुख हुआ, एक प्रकार से यह हत्या ही होना है। अतः सूर्य देवता ने उस राख पर अमृत छिड़क कर राजा विक्रमादित्य को पुनर्जीवित कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने सूर्य देव को नमस्कार कर अपना परिचय दिया। सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर अपना एक कुंडल राजा विक्रमादित्य को उपहार स्वरूप दे दिया और कहा, यह तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेगा। राजा विक्रमादित्य फिर खंबे पर बैठकर ही शाम को नीचे आ गया तो अगिया बैताल और बैताल कुशलता पूर्वक उनको खंबे से उतार लाए। वह वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक साधु उन्हें मिल गया। तुम्हारी जय हो, वह साधु उससे विनीत भाव में बोला। राजा विक्रमादित्य ने उसे प्रणाम कर कहा, आज्ञा करें ब्राह्मण देवता, तुम्हारे पास जो कुंडल है वह मुझे दे दो। आपको कैसे पता कि मेरे पास एक कुंडल है? योग के द्वारा मैंने ये जान लिया है, लेकिन वह तो सूर्य भगवान द्वारा मिला है। मुझको मालूम है, आप उसे मुझे दे दें। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। इतना कहकर वह साधु जाने लगा। तभी विक्रमादित्य ने वह कुंडल निकालकर उस साधु को दे दिया। वह साधु भी राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद देता हुआ चला गया और राजा विक्रमादित्य खाली हाथ वापस अपने महल में आ गया। इतना वृत्तांत कहकर कामकंदला बोली, राजा भोज, क्या कभी तुमने इस प्रकार इतना कष्ट उठाकर मिली अमूल्य वस्तु को दान में दिया है? अगर हाँ, तो इस सिंहासन पर बैठने के जरूर अधिकारी हो। तब राजा भोज के पास कामकंदला के प्रश्न का कोई उत्तर न था। इतना कहकर कामकंदला हंसती हुई आकाश में उड़कर विलीन हो गई। पंडितों ने सिंहासन पर राजा भोज के बैठने के लिए फिर से मुहूर्त निकाला। राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आया। उस सिंहासन पर बैठने का मोह वह त्याग नहीं पा रहा था, पर हर बार बाधा उपस्थित हो जाया करती थी। इस बार भी उसके मन में शंका व्याप्त थी, पर वह अपने मन को रोक न पा रहा था। इस बार भी वह जब सिंहासन की ओर बढ़ने लगा तो अचानक एक पुतली और उससे निकलकर उसके सामने प्रकट हो गई और उसने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोक दिया और कहने लगी, इसके आगे की कहानी आपको 7वीं जादुई कहानी में मिलेगी। मित्रों, कहानियों में बड़ा अर्थ होता है। ये अपने प्राचीन समय की सत्य कथाएं हैं जो कि इंसान के जीवन में अगर उतर जाएं तो इंसान भी स्वामी राजा विक्रमादित्य के समान परोपकारी और बलशाली और धैर्यशाली बन सकता है। मित्रों, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया लाइक, सब्सक्राइब और आइकॉन का बेल दाबें और आप हमारे साथ और हम आपके साथ रहें। थैंक यू दाल।